वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। SCS डेली क्विज के अंदर यहाँ पे हम 3 फरवरी के क्वेश्चंस को देखेंगे और आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ कर लीजिए। सो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न है कि शिरुई लिली महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो संबंधित है ये मणिपुर स्टेट से और वहाँ का जो एक स्टेट फ्लावर है और इंडेंजर्ड फ्लावर भी है, ये लिली की एक प्रजाति है शिरुई लिली। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेस्टिवल मणिपुर राज्य में जो उनका टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है। ठीक, तो कई बार आपसे अक्सर पूछा गया है, मिजोरम स्टेट में होता है चपचार कुट। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं तो उनके कह लीजिए लिए यहाँ पे एक डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये होता है हमारा मई और अक्टूबर के हर दूसरे शनिवार को। ठीक है, तो जो मई का महीना होगा उसके सेकंड सैटरडे में, ठीक, और जो हमारा अक्टूबर का सैटरडे होगा सेकंड वाला उस पर। ठीक, तो वर्ष में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, तो चोला किंगडम या डायनेस्टी के बारे में जो आप पढ़ते हैं तो इसके फाउंडर रहे विजयालय। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में प्रस्तुत की गई, निम्न में से किससे संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी जो थे इनके द्वारा एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई, एक भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है डेवलप करने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अगला है कि पूंजी विहीन लक्ष्मी विलास बैंक का विलय निम्न में से किस बैंक के साथ हो गया है। ठीक है, तो कुछ कैपिटल जो होता है बैंक्स का उससे संबंधित कुछ यहाँ प्रॉब्लम थी लक्ष्मी विलास बैंक है, तो इस वजह से इसका यहाँ पे मर्जर किया गया है DVS बैंक में। ठीक, नवंबर 2020 में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। ठीक, तो मेघालय में हमारी खासी, जयंतिया और गारो हिल्स हैं। डाफला हिल्स जो हमारा है मेनली अरुणाचल प्रदेश में है और असम के भी कुछ क्षेत्र हैं, और इन्हीं पहाड़ियों पे एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है डाफला, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। ठीक, तो जो हमारा एनर्जी होती है अगर उसकी SI यूनिट्स देखें हम तो ये हो जाती हैं कैलोरी और जूल, ये दोनों ही हो जाएंगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, नेशनल रेल म्यूजियम, तो ये सेंट्रल दिल्ली के पार्ट में न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न में से किसकी मूर्ति जिसे हैदराबाद में स्थित समानता की मूर्ति के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि अभी 5 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ है इस मूर्ति का, जिसे कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला गया है, समानता की मूर्ति। ठीक, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, और ये जो द्वैतवाद जो एक दर्शन का सिद्धांत है उससे संबंधित है रामानुजाचार्य। ठीक है, उनकी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है काफ़ी बड़ी, इसकी हाइट लगभग जो है 216 फीट के आसपास है और 5 मेटल्स का यूज़ किया गया है इसको बनाने में। तो ये सब कुछ फैक्ट थे, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारा फिलहाल डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, सितंबर 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए मसूर, सफ़ेद सरसों, काले सरसों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में जो MSP होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें प्रति क्विंटल कितने रुपए की जो है उच्चतम पूर्ण वृद्धि को मंजूरी दी है। ठीक है, तो पूछा ये जा रहा है कि जो हमारा पिछले ईयर का ये रबी सीजन के लिए प्राइसेस थे MSP के, तो अभी जो लेटेस्ट वाला है 2022-23 के लिए, तो उसमें कितना इंक्रीज़ किया गया है यहाँ पे मसूर, सफ़ेद सरसों और काले सरसों के लिए। ठीक है, तो लास्ट ईयर में हमारा इनके लिए जो देखें अगर प्राइसेस, जैसे सरसों का हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये था 4650 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक, तो अभी इसमें 400 रुपये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब ये हो गया है 5050 रुपये। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्न में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है हस्त बहिस्त, ठीक है, इसको लिखा था। तो खिलजी डायनेस्टी में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हस्त बहिस्त लिखने वाले अमीर खुसरो थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा है जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ठीक, महाद्वीपीय मग्न तट, जिसको ज्योग्राफी की बुक में आप एक बार देखिए, एनसीईआरटी में जैसे देख लीजिए। तो परिभाषा हमारी है कि व्हाट इज द शैलो पार्ट ऑफ द ओशन दैट शोज एन एवरेज स्लोप ऑफ 1 डिग्री और लेस, ठीक। तो ये जाना जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के द्वारा। अगला है, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक, एक ईयर के अंदर जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं किसी एक कंट्री में, उसको बोलते हैं आप जीडीपी, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक पोटेंशियल। अगला है कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है, ठीक। तो कुछ कुछ विटामिन के जैसे दूसरे साइंटिफिक नेम्स भी होते हैं यहाँ पे। तो राइबोफ्लेविन के नाम से जो है विटामिन B2 को जाना जाता है। अगला देखें कि अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे रिसाइकलिंग है, तो ये भी है कि वाटर को एक तरीके से पुनर्जो इस्तेमाल के लिए, है ना, एक टेक्निक होती है हमारी। फ्रीजिंग में भी जैसे स्टोर किया जाता है वाटर, स्टोरेज में तो खैर स्टोरेज है ही है। तो अगर हम देखें कि शुद्ध पेयजल, है ना, प्राप्त करने के लिए जो विधि आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं घरों में अपने, पानी को उबाल के, है ना, अगर कुछ उसमें अशुद्धि है तो हम उसके लिए उसको बॉईल कर लेते हैं। तो अशुद्धियों का यहाँ पे एक तरीके से सफाया होता है और हम इसको पीने योग्य बनाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक। तो जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया है, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये प्राइम मिनिस्टर होता है। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित एक इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की थी, ठीक है। तो इन महिला का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मातंगिनी हज़ारा एक थी, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। तो इनके स्मृति में इनकी प्रतिमा लगाई गई कैलकाटा मैदान एक में 1977 में, ठीक है। तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो सलार पावर जो स्टेशन हमारा बना है ये है चेनाब नदी पे, ठीक, सलार डैम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है और जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो सामान्य भाषा में समझिए, आरबीआई डिटरमाइन करता है कि जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो उनको एसएलआर के फॉर्म में जैसे कि कुछ परसेंटेज वो निर्धारित करते हैं कि उनको अपने जो डिपॉजिट्स हैं उसका उतने प्रतिशत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो इश्यू हुई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य की हो, उसमें उनको निवेश करना होता है, ठीक। तो एसएलआर का यहाँ पे पूर्ण रूप होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में जैसे इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन और इसमें जीता है राफेल नडाल ने, ठीक। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी, ठीक है। तो जैसे ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह इशू करने में अगर हम देखें तो भारत एक दूसरा सबसे उभरता हुआ देश है इसमें 2019-20 के सर्वे के हिसाब से। तो बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में केंद्र में एक चरखा रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो उस टाइम पे फ्लैग अपनाया गया था, तो अभी मॉडर्न टाइम में आप उसमें अशोक चक्र देखते हैं जिसमें तीलियाँ हैं। तो यहाँ पे जो तिरंगा अडॉप्ट हुआ था तो उसमें यहाँ पे चरखा था एक, ठीक है। तो ये अपनाया गया था 1931। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। निम्न में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है, ठीक है।
तो एक पिगमेंट है जिसकी वजह से उसमें एक कीट आपने देखा होगा जैसे कि रात के समय होता है, जुगनू बोलते हैं। तो उसके शरीर के पिछले हिस्से पे ऐसे जलती बुझती हुई एक हल्की ग्रीन कलर की लाइट जला करती है, ठीक। तो ऐसा लूसीफेरिन नामक जो वाणक उसके शरीर में पाया जाता है, उसकी वजह से होता है। तो एक टर्म ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पट्टचित्र चित्रकला की शैली जो है किस राज्य की लोकप्रिय कला रूप है, ठीक। तो यहाँ पे इस पेंटिंग का जो कह लीजिए चलन है ये हमारा उड़ीसा राज्य में, ठीक। सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम डे 3 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं बिहार पीसीएस के। पहला प्रश्न देखिए इसमें कि किस वर्ष भारत ने खोज पूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो जो ये सी बेड अथॉरिटी के साथ, जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, इसके साथ एक्सप्लोर करने की जो माइनिंग होती है, सिर्फ उस पर्पस के लिए जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है ये वर्ष 2002 में हुआ है, ठीक है। चूँकि जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोई भी, तो उसका दोहन ना हो, तो यहाँ पे इस वजह से कुछ रेगुलेशंस इन चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो अग्रीमेंट है 2002 का है। अगला देखिए, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी की, जैसे मान लीजिए त्वचा है, जो पैर का त्वचा ले लीजिए, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना, ठीक है। तो ये जैसे कि ई बोर्डिंग फैसिलिटी यहाँ पे अलाउ किया गया इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। सबसे फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट जो इसमें बना, ये हैदराबाद में हमारा जो GMR एयरपोर्ट है, इसको बनाया गया, मतलब यहाँ पे सुविधा शुरू हुई। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 से दिया जा रहा है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, है ना, इन सब में दिया जाता है कि साहित्यिक पुरस्कार होता है, और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है, ठीक। तो एलिवेशन अगर हम देखें ग्राउंड से, तो ये सबसे ऊंचा इंडिया में है टेहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है, और इसकी जो एलिवेशन या हाइट हमारी है ये अराउंड 260 मीटर के आसपास है, ठीक। तो बी को चुनेंगे हम। निम्न में से कौन प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, ठीक। तो रचयिता का नाम ध्यान से देखिए, इलंगो है, और ये तमिल जो हमारा महाकाव्य था इसका नाम था शिल्पाधिकारम। अगला है, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले के टाइम पीरियड पे जो हमारा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, ये पास हुआ था 1835 में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक त्यौहार होता है दशैं, ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो दशहरे के आसपास ये नेपाल में आयोजित किया जाने वाला एक त्यौहार है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, ठीक। अब इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें बता देते हैं आपको कि पहला है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट में जो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, है ना, जो कि रिट्स वाला पार्ट है। और वहीं जो हमारा पार्ट 4A है, ठीक, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो इनकी संख्या है 11। तो इसकी भी लिस्ट आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ से ये हम ए ऑप्शन जो है इसको चूज़ करके आगे बढ़ेंगे।
अगला देखें कि निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो अशुद्ध पानी की वजह से यहाँ पे हमारी जो बीमारी हो जाती है इसका नाम है कॉलरा या फिर हैजा। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो देखिए, पहला कथन है कि विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, कार्यपालिका की शक्तियाँ कुछ अलग हैं, न्यायपालिका की अलग हैं, विधानमंडल की अलग होती हैं। फिर है कि न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ जो हमारा कोर्ट्स है इंडिया में उसको डिफाइन करता है, तो बिल्कुल ठीक है, जो जुडिशरी है न्यायपालिका। फिर है कार्यकारी हमारे चुने गए प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के बारे में नहीं है, जो हमारे मेंबर्स चुने जाते हैं, ठीक, उनको आप कह सकते हैं कार्यकारी। तो बेसिकली उन्हीं लोगों में से चुने हुए सरकार चलाने वाले एक लोग हैं। विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है, तो ये कथन भी गलत है। तो अब हम देखें इसमें सही सिर्फ हमारा बी ऑप्शन होगा, तो इसको चुन लेंगे। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 2020 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है, पीस प्राइज़, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर हम देखें 2021 में, तो ये मिला है दो लोगों को, जिसमें कि पहले हैं दिमित्री मुरातोव, दूसरी मारिया रेसा। ठीक, तो इनके भी नाम ध्यान दीजिएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ पे हमारे जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था, है ना, तो उसमें सबसे पहले जो नृत्य का एक तरीके से मेंशन मिलता है। और उसी प्रकार अब यहाँ पे देखें तो हमारे अभी जो एक इंडियन क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में जो रिकॉग्नाइज्ड डांसेस हैं आज की डेट में, उनकी संख्या है 8। तो इसमें बुरा कथा जो है ये कोई डांस फॉर्म नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। और 8 का नाम अगर हम देखें, आपको बता देते हैं। जैसे भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में, ठीक, कथक है आपका नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली जैसे लखनऊ वगैरह का रीजन है। फिर है कथकली, तो ये होता है केरला में। कुचिपुड़ी है जैसे ये, ठीक, तो आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर में होता है। ओडिशी ओडिशा है ना। फिर मोहिनी अट्टम एक होता है केरला का। और एक सत्रिया डांस है जो असम में होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सिंधु नदी संधि जो 1960 में हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसके अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली के कितने पानी का उपयोग कर सकता है। तो जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, जहाँ पे चिनाब, रावी, ये सब नदियाँ हैं, सतलज वगैरह, ठीक है, तो इस सिस्टम के जो टोटल वाटर है, इसका कंजम्पशन इंडिया के लिए इस ट्रीटी में बताया गया है 20%। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया। ठीक, तो जैसे 1917 में पहला इनका सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का, ठीक, उसके बाद 1918 में हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सत्याग्रह, तो ये 1918 हम यहाँ से चुन लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से इनमें से किसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा रुपे कार्ड से शुरू होता है इंडिया में, पेमेंट गेटवे रुपे जो भारत में एनपीसीआई ने डेवलप किया है, ठीक है, तो इसको भूटान के कार्ड धारकों को भी यूज़ करने के लिए जो ये हमारा फेज़ लॉन्च किया गया इसमें, तो इसका नाम था रुपे कार्ड फेज़ 2। वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करता है। ठीक है, तो यह सूरज कुंड मेला आयोजित होता है प्रतिवर्ष, एक क्राफ्ट्स मेला है जो कि आयोजित किया जाता है हमारा हरियाणा के राज्य में। ठीक, तो हरियाणा यहाँ दिया नहीं है, तो ई ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे हम। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन या फिर इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आगरा शहर में ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो ये यहाँ पे आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच निम्न में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
तो नेहरू लियाकत पैक्ट बेसिकली हुआ था 1950 में, डेट याद रखिएगा 8 अप्रैल 1950। जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ, ठीक, पार्टीशन के बाद। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये शशि थरूर जो हैं कांग्रेस के लीडर, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगला है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो जो टेबल टेनिस का गेम होता है ये इंग्लैंड में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगला है निम्न में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ टोरेस। तो ये है आपका पैसिफिक ओशन में, ठीक। अगला प्रश्न देखें कि वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा किया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंध पे विजय प्राप्त की थी 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।